हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर एल्किल हैलाइड एंड एरल हैलाइड, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जीआईसी और पीजीटी में वो डिस्कस करेंगे। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं एल्किल हैलाइड एंड एरल हैलाइड। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ध्यान रखिए पढ़ते समय ध्यान रखना आपको क्या कह रहा है, डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट ऑफ HBr। ध्यान रखिए एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट हो चाहे मार्कोनी कोएफिशिएंट हो, कौन देगा भाई? मार्कोनी कोएफिशिएंट एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट की बात आती है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तभी मार्कोनी कोएफ या एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट की बात होगी। लेकिन यदि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें मार्कोनी कोएफिशिएंट कराएं चाहे एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट कराएं, प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। जैसे इसमें देखा पहला ही ऑप्शन देखिए, ये ब्यूटूइन दे रखा है। ब्यूटूइन का मतलब होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका ब्यूटूइन है, 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन है। यह सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें मार्कोनी कोएफिशिएंट कराएं चाहे एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट कराएं, दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। जबकि ये आपका ब्यूट 1 इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पेंट-2 इन भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और प्रोपियम भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर आप कराएंगे तो वहां मार्कोनी कोएफ एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, लेकिन सिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनी कोएफ एंटी मार्कोनी कोएफ का प्रोडक्ट सेम होगा। उसने पूछा है कि कौन सा नहीं, किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ब्यूट 2 इन में ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो उसमें एंटी मार्कोनी कोएफिशिएंट ऑफ HBr ऑब्जर्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। एल्किल हैलाइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन से। भाई RH होता है एल्किल हैलाइड और ROH होता है अल्कोहल, तो X को हटाना OH को लगाना, तो क्या बेटा OH आपका जाएगा, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, वह Cl माइनस को निकाल देगा। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा? तब एल्कीन फॉर्म होगा। एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे बेटा तो रिजल्ट क्या होगा? एल्कीन। लेकिन एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन करेंगे यदि आप OH माइनस अटैक कराकर तो होगा आपका अल्कोहल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद KOH। यदि आपको याद है बहुत फेमस रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कार्बिल एमीन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, जब उसकी एल्कलाइन पोजीशन में क्लोरोफॉर्म फिशिंग कराते हैं तो क्या होता है? आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी बहुत तीव्र स्मेल होती है। तो क्या होता है? यह कार्बिल एमीन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसमें बनता क्या है? आइसोसाइनाइड, करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड बनेगा। यह कौन देगा? प्राइमरी एमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही प्राइमरी एमीन ये रिएक्शन देते हैं। जब प्राइमरी एमीन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली फॉर्म करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड व्हिच हैव पंगेंट स्मेल। ये कौन सी है? ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। हम बात करते हैं ऑक्टेन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। एमाइड नहीं, एल्किल हैलाइड नहीं, एमाइड और नाइट्रो नहीं, मतलब कि आइसोसाइनाइड बनता है ना। आइसोसाइनाइड दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया है। नन सही ऑप्शन है क्योंकि आइसोसाइनाइड बनता है, इसमें वो दे नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन इज, गैमेक्सिन क्या होता है बेटा? हेक्साक्लोरोबेंजीन को बोलते हैं गैमेक्सिन। क्या बोलते हैं? हेक्साक्लोरोबेंजीन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन कहलाती है गैमेक्सिन। लेकिन यहाँ क्लोरोबेंजीन दे रखा है, ये आपका क्लोराइड दे रखा है, मतलब एसिड क्लोराइड, ये ब्रोमाइड दे रखा है, नन दे रखा है। तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है गैमेक्सिन, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बीन, ध्यान रखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बीन इज जनरेटेड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो ध्यान रखिए बैकमैन रिएक्शन नहीं, हॉफमैन। रीमर टीमर रिएक्शन जो है, यदि आपको याद है बेटा, रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है कि आपका कार्बीन बनता है। फॉर्म कैसे फॉर्म होता है? यदि आपको याद हो, रीमर रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो उसमें क्या होता है देखिए, आपको बता देना रहा, CHCl3 का जब रिएक्शन कराएंगे OH माइनस एल्कली होगा तो ये बनेगा CCl3 माइनस, ये होता है अनस्टेबल, यहाँ से माइनस Cl निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन
क्या बनता है बेटा, डाइक्लोरोकार्बन इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है किसमें, रीमर टीमन रिएक्शन में। तो रीमर टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसलिए बोला कार्बन इंटरमीडिएट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा और दूसरे न्यूक्लियोफेज को निकाल देगा। ये रिएक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि ये हैलोजिनेशन है। ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल है, नाइट्रेशन है। ये फर्दर आपका एनिलीन का ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। डी ऑप्शन देखिए, ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है जिस पर NaOH रिएक्शन हो रहा है और बाद में अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, OH आपका यहाँ अटैक कर रहा है और Cl को निकाल रहा है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, Cl माइनस न्यूक्लियोफेज को निकाल रहा है। तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसे कॉपी कर लिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या क्वेश्चन, Which one of the following compound will react with Grignard reagent? क्या कह रहा है बेटा, इन चारों में कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा। तो बेटा आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की सबसे जो कॉमन रिएक्शन है वह यह है कि वह किसी भी ऐसे कंपाउंड जो H+ दे सकता है, मतलब प्रोटॉन प्रोवाइडिंग या कहा जाए एसिडिक प्रोटॉन प्रोवाइडिंग ग्रुप होगा, तो उससे रिएक्शन फटाक से कर लेगा। ये सब हाइड्रोकार्बन है, इसमें देखिए एसिडिक प्रोटॉन किसके पास है, H+ कौन रिलीज कर सकता है, H+ रिलीज करता है कौन, टर्मिनल एल्काइन, यानी कॉर्नर पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस पर जो H होगा वो आसानी से H+ के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो ये तो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव कर सकता है अल्किल हैलाइड लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RH फॉर्म करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन करेगा, B। इसमें टर्मिनल एल्काइन होगा और उस पर हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, करते हैं भाई कंसीडर। पहला, दूसरा, ये देखा है आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका वेनिल हैलाइड है, ये आपका एलाइल हैलाइड है और ये एस्टिल हैलाइड है। पूछा क्या है, रिलेटेड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल बड़ा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहाँ पर जहाँ अटैक करेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, 4 का। ये देखिए एलाइल वाला, एलाइल का रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 3 then 1 then 2 then 4, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 then 1 then 2 then 4। नहीं दिख रहा है, 3 सबसे ज्यादा, किसमें दे रखा 3 then 1 then 2 then 4। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सबसे अधिक रिएक्टिविटी होगी थर्ड वाले की, एनाइलिक है इसलिए, फिर होगी फर्स्ट वाले की एल्किल है, फिर होगी सेकंड वाले की वेनिल है और फिर फोर्थ वाले की एस्टिल है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, R3 यानी टर्शियरी एल्किल हैलाइड पढ़ा, R3CCl मतलब टर्शियरी एल्किल हैलाइड। NaOH की रिएक्शन होती है तो R3COH बनता है प्लस NaOH बनता है। Which one of the following mechanism is of the above reaction? कौन सी मैकेनिज्म है, तुमको पता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड पर होता है, उस पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। टर्शियरी वाला क्या करता है, SN1 करता है, प्राइमरी वाला SN2 करता है और बाकी सेकेंडरी वाले दोनों करते हैं। वो कंडीशन डिपेंड करता है कि क्या है। तो इसमें SN1 रिएक्शन होगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है इसलिए SN1 रिएक्शन होगी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैव हाईएस्ट रेट ऑफ SN2? हाईएस्ट रेट ऑफ SN2 पूछ रखा है। तो देखिए ध्यान से, हाईएस्ट रेट ऑफ SN2 किसमें होगा, तो सीधी बात है ये आपका है SN2 का हाईएस्ट रेट किसमें होगा, इसमें होगा। क्यों होगा, अब कहेंगे सर ये भी, ये आपका जो रखा है यहाँ भी H2 ही होगा क्योंकि बैलेंस नहीं था। इन दोनों में फर्क क्या है, न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक CH3 है, यहाँ पर 2 CH3, तो क्या थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। ये वाला आपका विनाइल, आपको पता है विनाइल रेट कम होता है, और ये वाला टर्शियरी है यानी SN1 इसमें होगा। तो SN2 के लिए सबसे अधिक हाईएस्ट रेट किसमें होगा, A में। इन दोनों में आप कहेंगे सर ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, बट इसमें क्या है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि अटैक क्या होता है, बैक SN2 में अटैक क्या होता है, फ्रॉम बैक साइड होता है, इसीलिए होता है वार्डेन इन्वर्जन। इस वाले में थोड़ा सा 2 CH3 लगे हैं तो रिपल्सन होगा, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। अगला देखिए, ये क्या है, कंपाउंड दिस इज, ये कंपाउंड आपको पता है वेल नोन है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT का स्ट्रक्चर है ये, 2 क्लोरीन लगा होता है फेनिल पर, उसके बाद आपका ये है, तो इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है R3C, थोड़ा ध्यान दीजिए, CH2, ये क्या बेटा प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा क्योंकि इसके बगल वाले पे है KOH बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मैकेनिज्म पूछ रखा है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो मैकेनिज्म हमेशा क्या होगा, SN2 का। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है,
मैकेनिज्म पूछा है, जब से पूछा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो कम होगा, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगी SN2 होगी, ये ध्यान रखना। अगला देखिए क्लोरोबेंजीन एंड मेथिल क्लोराइड, एक आपका एल्किल हैलाइड है और दूसरा एल्किल हैलाइड है, ऑन रिएक्शन विद सोडियम गिव टॉल्यूइन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, एक एल्किल हैलाइड पार्ट दूसरा एल्किल हैलाइड पार्ट जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो वो होता है क्या, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या होता है बड़ा, वुड रिएक्शन, दोनों एल्किल होगा वुड रिएक्शन, दोनों एरिल होगा फिटिक रिएक्शन, एक एल्किल हैलाइड होगा दूसरा एरिल हैलाइड होगा तो वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ऑप्शन सी इसका सही है, कॉपी कर ले बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ध्यान देखिए, ये आपको दे रखा है रिएक्टेंट, इससे HBr की रिएक्शन हो रही है, फिर HBr HNO की रिएक्शन हो रही है। ध्यान दीजिए जब HBr प्रेजेंट होगा परऑक्साइड के साथ या HNO या हीट के साथ तो यहाँ होगा एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, और यहाँ होगा मार्कोनिकॉफ, क्या होगा, मार्कोनिकॉफ, ठीक। मार्कोनिकॉफ होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ में Br यहाँ लगेगा H यहाँ लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या Br यहाँ लगेगा H यहाँ लगेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, A इज दिस वन, B इज दिस वन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, HBr HNO में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो प्रोडक्ट ये होगा, सिर्फ HBr होगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, प्रोडक्ट ये होगा, ओके। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, which one of the following is most reactive for SN2 reaction। देखिए SN2 रिएक्शन को बताया गया है प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा सबसे फास्ट होगा, ये प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी, लेकिन हिंड्रेंस है, देखिए यहाँ पर हिंड्रेंस है, ये वाला प्राइमरी है लेकिन यहाँ हिंड्रेंस है। यदि पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, क्या पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव होगा CH3Br, क्या होगा, CH3Br मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, इस वाले में 3 एल्किल ग्रुप लगे, इस वाले में क्या है 2 हाइड्रोजन 1 एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है तो जितना छोटा ग्रुप होगा बल्किनेस उतनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, तो मेथिल ब्रोमाइड सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट फेसाइल, मतलब इजीली हो जाएगा। SN1 रिएक्शन किसमें होगा, SN1 रिएक्शन क्या होता है बेटा, 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले बनता है कार्बोकैटायन, यानी जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना आसानी से रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन में होना है तो ये तो आपका कभी Cl रिलीज करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा ना, ये आपका जो एल्किल हैलाइड होता है वो ना SN1 देता है ना SN2 देता है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ से हटेगा तो यहाँ पॉस्चर रहेगा तो एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। बेंजीन क्या एरोमेटिक नहीं रहेगा, एरोमेटिक मतलब स्टेबिलिटी, एरोमेटिक मतलब क्या, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी लूज करके नहीं बने कभी। ये आपका है, ठीक, ये है और ये, इन दोनों देखिए, ये आपका सेकेंड प्राइमरी है, ये आपका विसिनल है, और ये वाला क्या है विनाइल, ये वाला क्या है एलाइल। एलाइल का जो वो होगा कार्बोटान होगा वो स्टेबल होता है, तो सबसे अधिक फेसाइल SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए याद रखिए एलाइल कार्बोटान की क्या है सबसे अधिक, एलाइल वाला जो है सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, तो ये क्या है सबसे अधिक रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजील क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव डाई बेंजील, द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, बट आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, तो इसमें क्या है आपको बता दें, कई बार रिपीट कर चुके हैं। एल्किल हैलाइड होगा सोडियम के साथ, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, वुड्स रिएक्शन। दोनों एरिल होगा, जुड़ जाएंगे, डाइफेनल बनेगा, फिटिक रिएक्शन। एक एल्किल एक एरिल होगा, जुड़ जाएंगे, वुड्स फिटिक। तो क्योंकि दोनों एरिल पार्ट है, बेंजील क्लोराइड है, तो ये क्या होगा फिटिक रिएक्शन। देखिए फिटिक दे रखा है और फिटिक दिया है, फिटिक रिएक्शन। वुड्स कब होगा, जब दोनों एल्किल ऐड होंगे, वुड्स फिटिक क्या होगा, एक एल्किल और एक एरिल होगा। फ्रैंकलिन बताया था आपको कि जब आपका क्या होगा जिंक यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, when propylene gas is bubbled into water saturated with chlorine the major product form। देखिए इसमें ध्यान रखिए, हम ये इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब ये इस तरह लिखा होगा, देखिए Cl2 H2 ये लिखा हो, या इसकी जगह पे ये HOCl लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये लिखा हो या फिर और HOCl लिखा हो, दोनों मतलब एक ही होता है। HOCl का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए बेटा, HO प्लस Cl माइनस। तो अब आपको बात क्लियर है, HO माइनस उल्टा लिख दिया बेटा Cl प्लस।
तो निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन कम हो, पॉजिटिव वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी CH3 CHOH CH2 Cl होगा प्रोडक्ट। CH3 CHOH CHOH नहीं, CH3 CHOH CH2 Cl। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। यानी ध्यान रखना Cl2 H2O लिखा हो या HOCl लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है और दो पार्ट में टूटेगा, OH माइनस और Cl प्लस। तो जब आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, ऑर्गेनिक ऑफ कहता है, और पॉजिटिव पार्ट वहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहाँ पर जुड़ेगा OH, यहाँ पर जुड़ेगा Cl। देखिए इसमें वाले में OH Cl। ऑप्शन बी सही है, कॉपी कर लीजिए।